जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मंच से विराजमान मनोहर सिंह जी साहब मोहनलाल जी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विराजमान रतन सिंह जी, पुरुषोत्तम जी, सत्यराम जी, गंगाराम जी, जितने भी संघ से बुला रहे हैं आपका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विराजमान हमारे सभी गांव के मौजूद सभी महानुभाव का हृदय से अभिनंदन और माता शक्ति का भी हृदय से अभिनंदन। विराजमान सभी भाई बहनों को राम जी राम। आपने हमें संग सुपधारिया मेहमान आपने स्वामी जी की बात रखी, शायद आपने समझ में आ गई होला। आज से कई वर्ष पहले 200, 400, 500 वर्ष पहले या 1000 साल पहले जगह बूढ़ी आटे विराजिया हो, आपने याद वेला कटक आवते युवाओं ने ध्यान को नहीं जगह बुजुर्ग लोग विराजिया जगह आपने ध्यान वेला कि कटक आवती और जिन टाइम कटक आवती विन टाइम सब लोग लुक जाता गररे मने है ना। आप बूढ़ी और मने बात तो होनी है ना कि जिन टाइम कटक आवती विन टाइम अपना गांव गांव जितना भी हिंदू भाई हमें चाहे 36 कोमरा वे सब लुक जाता, क्योंकि अपनी शक्ति हमारी सामना करने की शक्ति ही कोने। अगर हम ही जाता देख तो मार देता अपन। जब हिंदुओं ने नहीं देखता तो वे हिंदुओं की जगह मूर्तियां ही देवी देवता युवा ने तोड़ता। मिनक नहीं देखे गांव वाले मन तो मूर्तियां तोड़ दो, यही यार आस्था के अंदर है। कई वर्ष पहले एड़ी आफत अपने सनातन धर्म रे माथे आई थी। शायद कोई एड़ी आफत पाछी अणारो योग बनियो जिना कारण तो अबार मनोहर सिंह जी अपने बताई दिया जनसंख्या कम होने की वजह से सबने ठाया कि गण जीते लक्ष्मण बोला हनुमत हो खला वैसे कोई जीत हुए। तो महाराज साधु संतों ने ग्रस्त और संत में इतना ही अंतर रहा करे कि साधु संतों ने भूत भविष्य वर्तमान काल ठा पड़े थोड़ी सी माड़ा ने प्रताप से कि पहले कहीं भी हो तो अभी कहीं हो रही और आगे कहीं होने वाला। संघ और संत में कोई अंतर नहीं, संघ है वही संत है। तो संघ संत ने थोड़ा सो इनो कुछ अनुभव है क्योंकि प्रकृति रो भी कोप हो रही है। टिप्पणी मन भी आईज बात आ रही है, संत महापुरुष का बड़ा तपस्वी है भी आईज भविष्यवाणियां कर रही है कि प्रकृति रो बहुत कम समय रे मन कोप हो रही है। दिनमान तो मोड़ा आवे जाने कोई न कोई दुश्मन नो अपोरे माते वार होए, दिनमान हकरा बजण तो है कोनी। तो अपनो दिन थोड़ा घूम रियो है तो घूमते हुए दिन में उदाहरण वास्ते कई करना पड़े। जैसे घर में मोने एक पिता की संतान 4-5 भाई बहन भेड़ा बैठा रहे जन आपे गांव रे मोने बैठने कहीं करो के दखलो पुण्य ही हकरी है जन देखो आज एक ही दादो सारी संतान है भेड़ा बैठा है। और यदि भाई भाई है बिखर जाओ जन आपे कहीं बात करो कहीं और तो पुण्य ही खत्म होगी। इन वास्ते है तुमने तुम्हें हो गया बिखर गया सब सही जो है ना। पाप और पुण्य, पाप जब बढ़ जावे जब आप अलग अलग हो जाओ सब, और पुण्य जब बढ़े पुण्य हकरा हुए तो आप सब साथ रहो। और साथ रहने में तो सुख है, आनंद है। अलग अलग होने में सुख थोड़ी है, फटने में कोई सुख है को नहीं। तो आने वाली जकी आफता जकी आ रही है उन आपदाओं पहले अपने जागृत हो जाना है। अब समय वो आ रही है कि उन समय रे आने से पहले यदि अपन एक नहीं हुआ तो आने वाले समय में अपने नहीं पुट नहीं सकावा। बिना सामना करो तो पार नहीं पड़े। इन वास्ते सब में जागृत होए। और देखो पहले गांव रे मने ठाकुर जी एक मंदिर हो तो शायद अठे आगे है मंदिर ठाकुर जी अपने गांव रे मने। तो ठाकुर जी के मंदिर में शाम सुबह सब गांव रा भेड़ा और आरती मन पहुंच जाता। आज अभी किताब लोग जाओ है ना। तो अपना जगह आस्था का केंद्र है, वे आस्था का केंद्र ने भी अभी भूल गया। और
रहे माने अपने जैसे आस्था तो बढ़ गई, जैसे रामचरितमानस में कहो ना सीता माता के भगवान श्री राम जी ने के आगे टाइम एड़ो आवे कि लोग कर्म धर्म ने भूल जावेला, तो भगवान रामचंद्र जी कहो कि नहीं सीता, लोग कर्म धर्म ने तो नहीं भूलेला, लेकिन लोग शर्म भूल जावेला। क्योंकि पहले गांव में एक मंदिर होता ना, हम घर घर में आड़ा बनाया है मंदिर, लेकिन आरती पूजा टाइम वैसे ना पे टाबर ने कौन सा थू आकृति कर देगा, इतनी आस्था रही है ना। और पहले अपनी आस्था इतनी होती कि अपने सब परिवार एक मंदिर में जा, विन टाइम कितनी शांति ही, कितो सुख हो, कितनी मर्यादा ही, कितनी अपनाइत ही, वे अपनाइत मर्यादा सुख शांति सब दिन दिन उदासी बढ़ रही है, दिन दिन भाईचारा खत्म हो रही है, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा है, आपदा बढ़ रही है। तो इन सारी चीजों ने रोकने के वास्ते आप लोगों ने विचार करना पड़ी। और जगह मोहनपुर जी बाबू जी बात तो ठीक कही कि घने बूढ़ियों ने बुलाया को नहीं, लेकिन बूढ़िया लोग कहीं थोड़ा बूढ़ियों ने सोचना पड़ी सा। अब कहीं है कि अपन देखो कि अभी करड़ी भाषा है, मैंने कहते छोड़ के हूं ले बाबू जी टाइम चेंज हो गया, पहले बूढ़ियों की बातों छोड़ के हूं लेता, पर हमें बूढ़ियों ने झुकना पड़े। यदि उन आपकी मर्यादा में आप समझो, क्योंकि अपना ऋषि कुल अपा बाजा जके भारत देश रा जका अपा ना अपा ऋषि मुनि और संतान बाजो, तो अपने इन परंपरा रे मने कहीं हो तो कि 5 वर्षों 25 वर्ष तक गुरुकुल में रहे होता, और 25 वर्षों 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे होता, और 50 वर्षों जैसे 51 ने कहीं करे 51 52 53 54 55 उसको वन कहते हैं। वन का अर्थ ये नहीं हुआ कि घर छोड़ के एकांत में चले जाना, वन का अर्थ है कि इतना दिन तो आप रे परिवार को ध्यान रखता है, लेकिन अब आपने पूरे गांव बस्ती को ध्यान रखना जिम्मो आई गयो आपने करना। अब गांव रे 36 कौम रो टाबर किन दिशा में जाइयो है, उन्हों आपने ध्यान रखना पड़ी। आप देखो कि 50 वर्ष हो गयो, अब हमारी तो बस जिम्मेवारी खत्म होगी, नहीं, 50 वर्षों आपकी जिम्मेवारी छोटी सी जिम्मेवारी थी, वह जिम्मेवारी आपकी बढ़ गई। अब गांव बस्ती में उन्हें एक ही टावर अगर गलत लैंड में गयो तो वो पूरे गांव रो भंडो लगा देगा। इन वास्ते वो आपने 50 वर्षों ऊपर जगह वयोवृद्ध हो जगह ने आपने विचार करना पड़ी। यदि गांव रे मन कोई आफत नहीं जाओ तो गांव रे मन देखो कई तरह की आफत आ जाए, जैसे हली वरसाद हुए ने पानी भेलो हो जाए ताड़े रे मन तो भी आफत आ जाए। आफत तो कई तरह तो ही बाहर निकालने वास्ते तो मेहनत करनी पड़ी ना। यदि 4 घर पानी में मन आई गया तो मैंने बाहर तो अपन निकालना पड़ी, एक तो हो ही जाता ना। इन वास्ते बुजुर्गों ने हमेशा अपनी जिम्मेवारी ने समझ, और वो काम सब ने पता है कि अठे वो काम हो रही है, लेकिन कहीं है कि नशा राजनीति ना चढ़ गया है कि कहीं का कहीं हो रही है, कोई बीजेपी वाला है, कांग्रेस वाला है, फलाना है। अब विशेष बात में समझ नहीं पड़ेगी, संघ जठे कठे भी आवे हैं तो संघ न तो कांग्रेस रो है, न बीजेपी रो है, कोई पार्टी रो है, किनो भी नहीं है। संघ तो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, और 36 कोमरा जगह लोग है जिन्हें हिंदू कहलावे, जिन्हें लारे हिंदू लागे है। चाहे अपना ब्राह्मण हो लेकिन पहचान हिंदू सो है, चाहे अपना क्षत्रिय हो पहचान हिंदू सो है, यदि अभी वैश्य हो पहचान हिंदू, शूद्र हो, ये तो सारे गुण है महाराज। जैसे आदमी बादरे मने जाति रे मने बंट गया, पहले ये गुण थे, कई गुण है करें। जैसे आदमी केवल आपरे शरीर सुख चाहे, आपरे शरीर सुख छोड़ने माता पिता हो या भाइयों भी सुख नहीं चाहे, उन्हें मने इतो ही गुण है बिना शूद्र क्या करें। और यदि आदमी आप रो सुख छोड़ने अपने माता पिता रो, अपने भाइयों रो, अपने परिवार रो सुख चाहे हैं बिना वैश्य कहवे। और यदि आदमी आपरे पूरे गांव बस्ती रो सुख चाहे है बिना क्षत्रिय कहलावे। और यदि आदमी पूरे भारत वर्ष रो सुख चाहे है बिना ब्राह्मण कहलावे। ऐसा सारा गुण है, इन गुणों ने वापस अपने धारण करना है, और आप सबों ने एक होने रहना है। जन जागृति रो काम आ गया है, इन वास्ते आपने सब ने अब जाग जावनो है। और सबसे विशेष प्रार्थना बूढ़ियों ने करूँ हूँ कि आप वे जितना भी जगह 50 वर्ष उम्र लोग हो, जगह आप जागने थोड़ी सी मेहनत कर, और हमें आका करण के उन्होंने टाइम तो खत्म होगी, क्या वजन कही के बढ़िया करेंगे तो आका करेंगे नेड़े को नहीं आवे। इन वास्ते प्यार सु बतलावना पड़ी, प्यार सु बतलाए
और वने जाति रे चेपना पड़ी नेड़ा लावना पड़ी पछे वने समझाना पड़ी जण वे समझी इन वास्ते महाराज थोड़ी जिम्मेदारी समझो और समझने अब जगह संग अपने द्वार पधारियो है तो संग री बातों अपने स्वीकार करनी है और अपने जाग जानो है। बस आप सभी महानुभाव ने आई प्रार्थना है और आप सभी हरिभक्तों की मंगल कामना करते हुए